यूनान सभ्यता से जो पार्ट 2 है उसको आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको भी देखना है आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सिकंदर भारत से वापस क्यों लौटा? ऑप्शन है बीमारी के कारण, ऑप्शन बी है सैनिक के विरोध के कारण, ऑप्शन सी है धन की कमी, ऑप्शन डी है हार के कारण। तो बताइए आपका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सैनिकों के विरोध के कारण, क्योंकि सैनिक युद्ध कर करके बहुत समय से थक गए थे तो उन्होंने विरोध कर दिया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिकंदर ने भारत में कितने समय तक अभियान चलाया? ऑप्शन है 2 वर्ष, ऑप्शन है 10 वर्ष, ऑप्शन है 20 वर्ष, ऑप्शन है 5 वर्ष। तो सिकंदर ने कितने समय तक अभियान चलाया था? 2, 10, 20 या 5 वर्ष तक। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 वर्षों तक अभियान चलाया था युद्ध का। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है सांस्कृतिक आदान प्रदान, ऑप्शन बी है कृषि समाप्त, ऑप्शन सी है व्यापार बंद, ऑप्शन डी है शिक्षा नष्ट। ऑप्शन बताएं इसका आपको। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक आदान प्रदान। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सिकंदर के समय यूनानी भाषा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है लैटिन, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है फारसी। तो उस समय यूनानी भाषा को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा कहा जाता था यूनानी भाषा को। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। भारत और यूनान के बीच किस कला शैली का विकास हुआ? ऑप्शन है मुगल कला, ऑप्शन बी है गंधार कला, ऑप्शन सी है राजपूत कला, ऑप्शन डी है पहाड़ी कला। आपको इसका आंसर आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने आंसर पिन कर सकते हैं। तो उसका सही आंसर होगा गांधार कला। जो भारत और यूनान की सभ्यता को मिलाकर के बनी जो कला उसको गांधार कला बोला गया। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। गांधार कला किससे प्रभावित थी? ऑप्शन है चीनी कला से, ऑप्शन बी है यूनानी कला से, ऑप्शन सी है फारसी कला से, ऑप्शन डी है अरब कला से। आप इसका सही आंसर बताएं। सो सिंपल, यूनानी कला से। ऑप्शन बी ही होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? ऑप्शन है एकीकृत थी, ऑप्शन बी है छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थी, ऑप्शन सी है केवल एक राज्य था, ऑप्शन डी था विदेशी शासन। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थी भारत की राजनीतिक स्थिति। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यूनानी आक्रमण से किस साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ? ऑप्शन है गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन बी है मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी है शुंग साम्राज्य, ऑप्शन डी है कुषाण साम्राज्य। तो उसका सही आंसर होगा मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? ऑप्शन है सिकंदर, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी है डेमेट्रियस, ऑप्शन डी है मिनेंडर। सही आंसर बताएं आप लोग।
वैसे आई होप इसका सभी को आंसर आ रहा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल्यूकस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच संधि किसने कराई? ऑप्शन है मेगास्थनीज ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी कालिदास ने, ऑप्शन डी पाणिनि ने। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मिनांडर किस धर्म से प्रभावित हुआ? ऑप्शन है जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम। तो मिनांडर किस धर्म से प्रभावित हुआ? मिनांडर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मिनांडर को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मिलिंद, ऑप्शन बी नागसेन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। बताएं इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा मिलिंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिलिंद पन्हो पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी मिनांडर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी पोरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिलिंद मिनांडर से। मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है वो मिनांडर से संबंधित है। आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? ऑप्शन है चेतक, ऑप्शन बी बुसेफेलस, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी विजय। आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बुसेफेलस। ये सिकंदर के घोड़े का नाम था, बुसेफेलस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिकंदर ने किस नगर की स्थापना की? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वैशाली। तो सिकंदर ने किस नगर की स्थापना की थी? सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया की स्थापना की थी, ऑप्शन बी। सिकंदर ने पोरस से कैसा व्यवहार किया? ऑप्शन है अपमानजनक, ऑप्शन बी सम्मानजनक, ऑप्शन सी क्रूरतापूर्वक, ऑप्शन डी शत्रुतापूर्ण। बताइए। सिकंदर ने पोरस के साथ में सम्मानजनक व्यवहार किया था, क्योंकि अच्छा राजा वही जो अपने शत्रु का भी सम्मान करे। बढ़ते हैं स्लाइड की ओर। यूनानी आक्रमण के समय भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन था? ऑप्शन है नालंदा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी वल्लभी। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तक्षशिला। बढ़ते हैं उस क्वेश्चन को। सिकंदर के भारत आक्रमण का वर्णन किसने किया? ऑप्शन है यूनानी लेखकों ने, ऑप्शन बी है भारतीय लेखकों ने, ऑप्शन सी है मुगलों ने, ऑप्शन डी अंग्रेजों ने। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है यूनानी लेखकों ने। दोस्तों आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें। हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे बराबर आपके लिए, जो आपके एग्जाम ओरिएंट में बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सिकंदर के बाद भारत में यूनानी शक्ति का केंद्र कहाँ बना? ऑप्शन ए मगध में, ऑप्शन बी बैक्ट्रिया में, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी कांची। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है बैक्ट्रिया। इसलिए अब ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। भारत में यूनानी आक्रमण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क बढ़ा, ऑप्शन बी खेती समाप्त हुई, ऑप्शन सी शिक्षा बंद हुई, ऑप्शन डी जनसंख्या कम हुई। इसका सही आंसर आप बताएं। आपको दोस्तों क्वेश्चन के आंसर यदि आते हैं तो आप जाके कमेंट बॉक्स में लिखें जा करके, इससे आपको भी पता चलेगा कि हाँ, और हमसे यदि कोई त्रुटि होती है तो आप जाके कमेंट में हमें बताएंगे। हाँ, यदि कोई क्वेश्चन आपको लगता नहीं ये क्वेश्चन गलत है तो हमें बताए जरूर, तो हम उनमें सुधार करेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क बढ़ा। तो दोस्तों आज की स्लाइड ये वीडियो आज के यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।